गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑफ भारत पर। आपके साथ मैं हूँ साक्षी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूँ श्रुतिका, आप सभी के साथ में। और आज हम मौजूद हैं फोर्चा इच्छा पूर्ति गणेश पंडाल के अंदर। और दुनिया भर में, देश भर में भी खास करके अगर देखा जाए तो गणपति विसर्जन की धूम देखने को मिल रही है। सभी लोग गणपति विसर्जन की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में उत्साह बहुत ज्यादा है। और आज यहीं से आपको बताने वाले हैं सारी खबरें फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। और दिन भर भी टाइम्स ऑफ भारत पर जारी रहेगी ये शानदार कवरेज। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ अगले 1.5 घंटे तक, क्योंकि हम आपको हर एक खबर बताएंगे देश दुनिया के, साथ साथ में गणपति बाप्पा के दर्शन भी करवाएंगे। और पूरे दिन इसी तरीके से खबरों का सिलसिला जारी रहने वाला है। इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं और ऐसे में गणपति विसर्जन की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन साक्षी, मुंबई की रौनक बता रही है कि लोग कितने ज्यादा उत्साह में हैं। लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि एक इमोशनल फैक्टर जरूर देखा जाता है श्रुतिका, क्योंकि आज विसर्जन है और जिन बप्पा को इतने दिन अपने साथ में उन्होंने रखा, उनकी सेवा करी, उनकी पूजा अर्चना करी, उनको विदाई देना बहुत इमोशनल मूवमेंट होता है। लेकिन उसके बावजूद खुशी की लहर जरूर देखी जा रही है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा उत्साह है, जोश है मुंबई के सभी लोगों के अंदर। लेकिन साक्षी, एक और बात है जो कि यहाँ पर गौर करने वाली है कि मुंबई के अंदर जो धमकी आई है बम मिलने की, उसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम भी बढ़ाए गए हैं। और ऐसे में ये लाजमी भी है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। दरअसल ह्यूमन बॉम्ब की धमकी मुंबई पुलिस को मिली थी, जिसके बाद में मुंबई को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तमाम जो पुलिस बल हैं, साथ साथ में जो जवान हैं, उनको तैनात कर दिया गया है। बॉम्ब स्क्वाड की, स्निफर डॉग्स की टीम अलग अलग जगहों पर तैनात की गई है, ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हो, इसको सुनिश्चित किया गया है। तो ऐसे में एक रिपोर्ट आ रही है, आपको दिखाते हैं। इमरजेंसी मूवमेंट है तो इमरजेंसी मूवमेंट के लिए ये रास्ता 24 घंटा खुला रहेगा। इसमें कोई ट्रैफिक का इशू नहीं है। इट इज लाइक अ ग्रीन कॉरिडोर। हर बार की तरह इस बार भी मुंबई के गणपति विसर्जन को बेहद भव्य बनाने की तैयारी है। तमाम मंडलों की मूर्तियों का जुलूस इस भव्यता में चार चांद लगा देगा। लेकिन इस बीच एक धमकी भरे मैसेज ने मुंबई पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। एक तरफ देश भर में गणेश विसर्जन को लेकर धूम देखी जा रही है, तैयारियां देखी जा रही है, वहीं श्रुतिका दूसरी तरफ सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि जुलूस निकालने की खबर मिल रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि कश्मीर से लेकर अमेठी तक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिशें जारी हैं और ऐसे में बवाल करने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशों की जो जानकारी है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी सामने आ रही है, जहां पर ऐसी साजिश रची जा रही है। ये जानकारी फिलहाल मिली है। आपको बता दें कि कश्मीर में अशोक चिन्ह को लेकर बवाल हो गया, दरगाह में नारेबाजी और तोड़फोड़ भी की गई है। और ऐसे में ये घटनाएं सामने आई है जहां पर तोड़फोड़, नारेबाजी हुई और कहीं झंडों के जरिए तो कहीं नारेबाजी के जरिए सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको ज्यादा जानकारी देते हैं। तो 5 श्रीनगर दरगाह में बवाल, सागर में मजहबी नारेबाजी, खंडवा के जुलूस में भगवा झंडा, फिरोजाबाद अमेठी में भी साजिश। श्रीनगर से अमेठी तक ये ईद के त्योहार पर मचे बवाल की तस्वीरें हैं। कहीं उत्पात है तो कहीं भड़काऊ नारेबाजी और गाने, कहीं पर दुश्मन के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश, तो कहीं दूसरे देश का झंडा लहराकर सौहार्द बिगाड़ने की साजिश। हंगामा, बवाल और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें श्रीनगर के हजरत बल दरगाह से सामने आई हैं, जहां दरगाह के इबादत हॉल में लगी पट्टिका पर बने अशोक चिन्ह को लेकर बवाल हो गया। कुछ लोगों ने पत्थरों से हमला कर अशोक चिन्ह को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी ने इस परियोजना की यहां पर इनॉग्रेशन की थी और इस बोर्ड के साथ जो था वो अशोक का एम्बलम बनाया गया था, अशोक का चिन्ह जो है वो बनाया गया था। आज जुमा की नमाज के बाद लोग जो है वो गुस्से में आ गए और उन्होंने उसे तोड़ा, उससे हटाया गया। मध्य प्रदेश के सागर में भी ईद मिलादुन नबी के मौके पर शहर के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई। शहर के बीच सड़क पर जुलूस के दौरान उन्मादी नारेबाजी की गई। शहर के 3 बत्ती इलाके में नारेबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में ईद के जुलूस के दौरान भगवा झंडे पर आपत्तिजनक स्लोगन लिखवाने पर बवाल हो गया।
आरोप है कि जुलूस के दौरान आपत्तिजनक गाने भी बजाए गए, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने ऐतराज जताया। मामले में प्रशासन से एक्शन की मांग की। देश के गद्दारों को बाहर निकालो, देश के गद्दारों को बाहर निकालो। यूपी के फिरोजाबाद में भी ईद के जुलूस के दौरान बवाल देखने को मिला। जुलूस में उत्पातियों ने हुड़दंग मचाकर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। उत्पात के दौरान पथराव की घटना भी देखने को मिली, तो वहीं आपत्तिजनक झंडों के वीडियो भी वायरल हो रही है। पुलिस ने मामले में 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है, तो वहीं 20 को गिरफ्तार भी किया है। अमेठी में भी ईद के जुलूस के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश का मामला सामने आया। जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने फिलिस्तीनी झंडा लहराया, जिसको लेकर विवाद हो गया। सोशल मीडिया पर फिलिस्तीनी झंडा लहराने का वीडियो वायरल है। वीडियो इन्होना कस्बे का बताया जा रहा है। साक्षी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी यहाँ पर हैं और साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर बाल गंगाधर राव तिलक भी हैं। ये वही दोनों हैं जो सूत्रधार हैं इस गणेश उत्सव के। और जिस गणेश उत्सव को आज हम धूमधाम के साथ में बनाते हैं, और उसका मकसद ही ये था कि पूरे महाराष्ट्र को एकजुट करना, वो भी तब जब ब्रिटिशर्स के द्वारा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को आगे बढ़ाया जा रहा था। तो ऐसे में उसी लेगेसी को हम भी आगे बढ़ाते आ रहे हैं और एकजुटता का यहाँ से एक संदेश दे रहे हैं। फिलहाल खबरों में भी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि देश भर में बाढ़ बारिश से बुरा हाल है और ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर सकते हैं। तो देखिए, लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीते कई दिनों से या कई हफ्ते या महीनों से जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। एक तरफ जहां मानसून का इंतजार किया जा रहा था, वहीं जब मानसून ने दस्तक दी तो तबाही तबाही, चाहे यूपी हो, एमपी हो या फिर पंजाब हो या फिर पहाड़ी राज्य हो, श्रुतिका, हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि कश्मीर से लेकर उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य इस वक्त बाढ़ से ग्रस्त नजर आ रहे हैं। कहीं पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, तो कहीं पर भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कश्मीर में देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। पंजाब से लेकर दिल्ली और मथुरा तक यमुना नदी का प्रचंड प्रवाह लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। बाढ़ के चलते पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भारी नुकसान हो चुका है। बीती रात भी यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद रात को यमुना का जलस्तर बढ़ गया। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तमाम निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। हालात पर प्रशासन और सरकार निगरानी बनाए हुए हैं। दिल्ली ही नहीं, राजधानी से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी यमुना ने हाहाकार मचाया हुआ है। उफान पर आई यमुना नदी ने सेक्टर 125, 135, 150 और 151 समेत तमाम इलाके जलमग्न हो चुके हैं। इन इलाकों में बने फार्म हाउस, रिहायशी कॉलोनियों में पानी भर चुका है। नोएडा के 14 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी है। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते जेवर, रबुपुरा और दनकौर जैसे गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर का असर मथुरा में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली से छोड़ा जा रहा पानी मथुरा के निचले इलाकों में भर चुका है। कई हिस्से पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। रिहायशी कॉलोनियों और बाजारों में पानी घुस चुका है। लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन कर गए हैं। ज्यादातर लोग बेघर हो चुके हैं, जिन्होंने मंदिरों या आसपास सुरक्षित बिल्डिंग में शरण ली हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी में वो परिवार हैं जिनके घर कच्चे हैं, जिनके पास कहीं जाने की उम्मीद नहीं। ऐसे में प्रशासन हालात को संभालने और लोगों का रेस्क्यू करने की कोशिश में जुटा हुआ है। आपको याद होगा, बिहार में जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर गाली दी गई थी, और उसके बाद में फिलहाल बिहार का जो सियासी पारा है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए ने फिलहाल एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। तो ऐसे में इस विवादित मुद्दे की शुरुआत हुई थी केरल कांग्रेस के ट्वीट की तरफ से, और उसके बाद में ये बवाल बढ़ता गया और अब सियासत लगातार गरमा रही है। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। केरल कांग्रेस के एक ट्वीट को लेकर बिहार की सियासत में बवाल मच गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस के इस ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए इसे बिहार के लोगों का अपमान बताया। जैसे ही विवादित पोस्ट सामने आया तो केरल कांग्रेस ने पोस्ट को डिलीट कर नई पोस्ट में सफाई पेश करते हुए बिहार के लोगों से माफी की मांग की। केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा,
हम देख रहे हैं कि जीएसटी दरों को लेकर मोदी के चुनावी हथकंडे पर हमारे कटाक्ष को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अगर आपको ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। केरल कांग्रेस की ओर से सफाई के बावजूद बिहार में सियासत तेज हो चुकी है। एनडीए गठबंधन के तमाम नेता कांग्रेस और इंडी अलायंस पर निशाना साध रहे हैं। वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया। लोकतंत्र लोकलाज के सहारे चलता है। लोकतंत्र मर्यादा का सम्मान करने से चलता है। लोकतंत्र अपने ऊपर नियंत्रण रखने से चलता है। अगर हमारी इच्छा सत्ता की ऐसी है कि वो स्वच्छंद हो गई और हम किसी मर्यादा का सम्मान ही नहीं करेंगे तो जनता उसका नोटिस लेगी। और मैं मानता हूं कि भारत की जनता लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देगी। चुनावी राजनीति और सियासी बवाल के बीच खड़े हुए ताजा विवाद के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी सफाई सामने आई है। तेजस्वी ने कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट से किनारा कर लिया है। अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। ऐसे में पीएम मोदी के मां के अपमान के बाद बीजेपी और एनडीए के घटक दल ताजा मुद्दे को बिहार की अस्मिता से जोड़ रहे हैं। ऐसे में फिलहाल ये सियासी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। जहाँ विसर्जन की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, गणपति बप्पा से जुड़ी हुई खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं आप सोच रहे होंगे कि महाकाल हमारे पीछे क्या कर रहे हैं। नहीं, इस वक्त हम मौजूद हैं पंडाल के अंदर और इस पंडाल के अंदर सबसे खास बात है कि सोमनाथ की जो प्रथम ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं उनका यहाँ पर जो पूरा प्रतिबिंब है वो बनाया गया है और ऐसे में भगवान शिव शंकर यहाँ विराजमान और पाटन में जो मंदिर है उसी का हुबहू रेप्लिका यहाँ पर बनाया गया। जब आप एंटर करते हैं तो ये बहुत खूबसूरती के साथ में बनाया गया और इसी तरीके से श्रुतिका अलग अलग पंडाल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर खूबसूरत ऐसी ही तस्वीरें हमें नजर आई। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जो बयान दिया गया उसको लेकर खबर बता रहे थे, फिलहाल तारिक अनवर का भी इसके ऊपर बयान सामने आया है। ऐसे में तारिक अनवर का विवादित बयान सामने आया। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई मुसीबत होती है तो अपनी मां का सहारा लेते हैं और उन्हें आगे कर देते हैं। नोटबंदी के समय भी उन्होंने ऐसा ही किया था और अब भी ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। तो विवादित बयान उनके द्वारा दिया गया है। आपको एक बार सुनवाते हैं कि क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का सवाल है तो प्रधानमंत्री तो हमेशा जब जब वो संकट में रहते हैं तो अपनी माता जी का इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल करते रहे हैं। ये इतिहास साक्षी है। चाहे नोटबंदी का सवाल हो या जब वो अपनी माता जी से मिलने जाते थे तो उसकी पूरी फिल्म बनाई जाती थी और उसको पूरी पब्लिसिटी दी जाती थी, जैसे लगता था कि एक अकेले उन्हीं की माँ है इस देश पर। महाराष्ट्र के भिवंडी में, माफ कीजिएगा, यहाँ एक आग की बड़ी खबर सामने आ रही है। भीषण आग लग गई है, ये नई जानकारी सामने। दरअसल कलर बनाने वाली फैक्ट्री में ये आग लगी है। जानकारी मिली है कि 3 जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन फिलहाल कारण क्या कुछ रहे आग लगने के पीछे ये जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है। आपको बता दें कि लपटों पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं और जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको बता दें कि हालांकि गनीमत ये रही है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त कंपनी के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि करोड़ों के नुकसान का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ फिलहाल जो मंजर है आग की लपटों का वो देखने को मिल रहा है और बुझाने का प्रयास आग को लगातार जारी है। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज एक बड़ा डिनर आयोजित किया गया। दरअसल वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को लेकर जेपी नड्डा के द्वारा ये डिनर आयोजित किया गया है। तो ऐसे में एक अहम बैठक बुलाई गई है जेपी नड्डा के आवास पर। इस डिनर में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, इस पर भी बातचीत होने वाली है। तो ये अहम बैठक जेपी नड्डा के आवास पर बुलाई गई है। तो बीजेपी के द्वारा जो उम्मीदवार चुना गया था उसको भी लेकर जो चर्चाएं हैं वो गर्म हैं और साथ साथ में चुनाव क्योंकि बहुत नजदीक है उसको लेकर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। मांग रहे हैं, आप क्या मनोकामना मांग रही हैं? मैं ये मनोकामना मांग रही हूँ कि जितने भी दर्शक हम सभी को देख रहे हैं वो सभी स्वस्थ रहें और गणपति बाबा उनको खूब सारी खुशियां दें। लेकिन इस सबके बीच में क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अगली खबर भी दर्शकों को बता देते हैं जो कि शादी से जुड़ी हुई है। दरअसल जब इंसान शादी करता है तो उसके पीछे का उद्देश्य
जीवन साथी ढूंढना होता है, लेकिन अगर पहचान ही छिपा ली जाए तो क्या होगा। पर ऐसा ही नितिन के साथ हुआ है, जो कि मेरठ का रहने वाला है। ये पूरा मामला क्या है आपको दिखाते हैं। अपनी दुल्हन का हाथ थामे खड़ा शख्स वीडियो में बहुत खुश दिख रहा है। उसने अपनी आंखों में शादी के बाद की खूबसूरत जिंदगी के कई सपने सजा रखे हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीते नया दुल्हन बने नितिन पर उस वक्त पहाड़ टूट पड़ता है जब उसे पता चलता है कि जिस भारतीय से उसकी शादी हुई है वो हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम महिला है। यूपी के मेरठ से ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है और ठगा गया नितिन अब पुलिस थाने और एसएसपी दफ्तर के चक्कर काट रहा है। जी क्या नाम है, फिर 3-4 फेरी आते हैं, वापसी चले जाते हैं। हुआ ये है जी, मेरी शादी हुई थी नवंबर में। हिंदू क्या क्या मोहम्मद में शादी करवा दी थी मेरी। ये चकबंदी के नरेंद्र शर्मा नाम है इनका। चकबंदी गांव पड़ता है जी, सोकोट दुराला के धोरई। मैं सोकोट टांडा का रहने वाला हूँ। जी। और उसके बाद में हम थाने में भी गए हैं, चौकी में भी गए हैं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। 2-4 दिन का टाइम मांगते हैं, फिर वापसी भेज देते हैं। लड़की वाले तो 15 लाख मांगते हैं, मोमडन बन जाओ या 15 लाख रुपए दे दो। वे पल्लमपुरम के हैं जी, मोदीपुरम। हाँ 2 जगह हो रही है जी। एक जगह का हमारे पे कागज भी है, उनके सबूत भी है। मैं जी कब फैक्ट्री में लग रहा जी दुराला, या 3 से फिर आया जी। नितिन को न्याय नहीं बस मिल रही है तो सिर्फ तारीख पर तारीख। नितिन को भारती के मुस्लिम होने का पता तब चला जब वो उसे लेने अपने ससुराल गया तो वहाँ भारती और उसकी माँ को नमाज पढ़ते देखा। और अब नितिन पर धर्मांतरण कर मुस्लिम बनने या फिर 15 लाख रुपए देने का दबाव डाला जा रहा है। आरोप ये भी है कि भारती बनी मुस्लिम युवती की पहले भी शादी हो चुकी है। फिलहाल अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नितिन को न्याय कब मिलेगा। खबर अब आपको बताते हैं बिहार के समस्तीपुर से, जहां पर बवाल इतना ज्यादा बढ़ जाता है। नया शोर सुनाई दिया चिराग पासवान की सभा से। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है। चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म है और सियासी माहौल में हर कोई अपने अपने दावे पेश कर रहा है। ऐसे में जब खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान मुजफ्फरपुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नव संकल्प महासभा में पहुंचे तो उन्हें भी सीएम बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया और उनके समर्थन में मंच से ही जोरदार नारे लगने लगे। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। इससे पहले भी चिराग की पार्टी के नेताओं की ओर से चिराग को सीएम बनाने की मांग उठती रही है। हालांकि एक कार्यक्रम के दौरान चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट रहने का संकल्प दिलाया और जनता के बीच पार्टी के विजन को साझा किया। लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग ने कहीं न कहीं बिहार की सियासी हवा को नई दिशा जरूर दे दी है। साक्षी, कभी कभी हम घर से बाहर निकलते हैं कोई छोटे मोटे काम के लिए और बड़ी हंसी खुशी जाते हैं, लेकिन फसल है उसके खराब होने की, बर्बाद होने की खबर मिली है। आपको बता दें कि इसकी वजह है जो नदी है, मरकंडा नदी का तटबंध 2 जगहों से टूट गया है और हजारों जो एकड़ फसलें हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब गई हैं, जिसकी वजह से वो बर्बाद हो गई हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही मारकंडा नदी ने 2 जगह तटबंधों को तोड़ दिया। इससे इलाके के 6 से ज्यादा गांवों में पानी घुस गया। हजारों एकड़ की फसल जलमग्न हो गई। किसान बड़े नुकसान की आशंका जता रहे। मेरी फसल तो जी 25 एकड़ बिल्कुल तबाह हो गई जी, जो 5-5 फुट पानी में डूबी खड़ी है जी। कुछ दिन पहले ही तटबंध टूटा था, जिसे भरा भी नहीं जा सका था कि दूसरे तटबंध में बड़ी दरार आ गई, जिसके बाद चंद घंटे में ही दूसरा तटबंध 100 फुट तक टूट गया। ग्रामीणों का कहना है कि इसे भरना तो दूर, प्रशासन इस बार सुध लेने तक नहीं आया। मिट्टी का अवैध कटान टूटने की वजह बना है। इसका स्थायी समाधान नहीं हुआ तो ये समस्या और बढ़ती जाएगी। धूप हो, बारिश हो या फिर आंधी हो, तूफान हो, अन्नदाता को हर बार बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इस बार क्योंकि मानसून बहुत ज्यादा आया, मध्य प्रदेश के मैयर से आपको एक हैरान कर देने वाली खबर दिखाते हैं। तेज बारिश और खुले आसमान के नीचे लोगों की लंबी कतार। तस्वीरें मध्य प्रदेश के महर की हैं। अमरपाटन के कृषि उपार्जन केंद्र में दूर दराज से आए किसान यूरिया खाद का टोकन पाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 2 बोरी खाद के लिए सैकड़ों किसान सुबह से ही लाइन में लग गए। तेज बारिश से बचने के लिए कई किसान सिर पर छाता, पन्नी या बोरी डाले नजर आए, जबकि कई किसान खुले आसमान के नीचे ही घंटों इंतजार करते डटे रहे।
वितरण केंद्रों पर पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से घंटों तक भूखे प्यासे अपनी बारी का इंतजार कर रहे कई किसानों को बिना टोकन लिए भी वापस लौटना पड़ा। किसानों ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन और सहकारी समितियों की लचरता के कारण अव्यवस्था हो रही है। किसानों का कहना है कि समय पर खाद उपलब्ध नहीं हुई तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि खाद की आपूर्ति को पूरी करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान क्योंकि हर जगह मौजूद नहीं रह सकते थे, इसीलिए उन्होंने गुरु बनाए और हमारे पेरेंट्स भी गुरुओं की भूमिका निभाते हैं, उनको बनाया गया। और इसी उपलक्ष्य पे कल क्योंकि टीचर्स डे था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीचर्स को सूबे के एक बड़ा तोहफा दिया है। और ये जो तोहफा है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्योंकि चाहे कोई भी शिक्षक हो, यूपी में कैशलेस जो उपचार है उसकी सुविधा अब सारे टीचर्स को दी जाएगी। ये पूरा बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी में शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। सीएम योगी ने ऐलान किया कि सभी प्रकार के शिक्षकों को ये सुविधा दी जाएगी। सभी शिक्षकों को, ये शिक्षक हमारे चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों, चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हो, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हों या वित्त पोषित विद्यालयों के हों, महाविद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 9 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि आने वाले समय में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने को लेकर सरकार काम कर रही है, जिसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। हम भारत भी नहीं सकता कि अशोक चिन्ह से कुछ भी नहीं सकता कि अशोक चिन्ह से किसी को नफरत होगी। और इसीलिए तमाम जो सवाल है वो एक ऐसी हरकत के ऊपर खड़े किए जा रहे हैं जिसको देखने के बाद में भी आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। हजरत बल दरगाह में एक वायरल वीडियो के सामने आने से माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसमें कुछ लोग जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के नाम और राष्ट्रीय प्रतीक से युक्त नींव पत्थर को हटाने की कोशिश करते नजर आए। इस घटना के बाद दरगाह परिसर में नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद इस संवेदनशील मुद्दे पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी नेता डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर नाराजगी जताई। उन्होंने इस घटना को आतंकी हमला करार देते हुए कहा कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हादसा किसी और का नहीं है, ये हम सब आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये ज़र्ब सिर्फ पत्थर पे नहीं लगा, ये ज़र्ब दरख्शां के दिल पे लगा है। ये ज़र्ब आज उस आईन पे लगा है जिसकी दुहाई यहाँ के इलेक्टेड लीडर्स कर रहे हैं, दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ किया कि दोषियों की पहचान के बाद न सिर्फ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, बल्कि उन्हें आजीवन दरगाह में प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस घटना के माध्यम से शांति और एकता को बिगाड़ने की साजिश की गई है, लेकिन सरकार और प्रशासन इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और गणपति बप्पा के दर्शन के साथ में दिन की शुरुआत हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए मुझे लगता है इस श्रुतिका सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली